जिसका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा थर्ड शुरू कर देगा। हाँ जी जरा एक सेकंड, अब पेन नीचे रख लो। दो सवाल और समझ लो। सवाल में मैंने बताया था जरूरी नहीं है 1 और 1 ही मिले, हमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड तो करना ही था। अगर इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो कुछ है तो सब्ट्रैक्ट करना है। जनरली क्या होता है, इस नंबर का ट्वाइस, और क्योंकि ऊपर प्लस है तो -1 + 1 कर दो। अब ध्यान से देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर बना होगा, और बना किसका होगा, इसका x - 4/x का होल स्क्वायर। ओ d अगर तुम x - 4/x को मानोगे तो d की क्या आएगा, 1 - 4 × -1/x, ऊपर वाला है। तो ध्यान से देखो, यहीं पर ये जो नीचे बना है ये बन गया x - 4/x का होल, और ये बन गया √8 का होल। डी किसे मानूंगा, x - dt क्या हो जाएगा, 1 + अरे पैर नीचे रख दो, अगला सवाल समझ लो, ये तो तुम अब कर ही लोगे। 10 मिनट के अंदर। हाँ जी अंजल, फोर्थ में x² / x4 + 1। ये फॉर्मेट क्या बताता है, नीचे x4 ऊपर x², और +1 जरूर होना चाहिए ऊपर नीचे। अगर +1 नहीं है तो सवाल नहीं होने का। +1 बनाना पड़ेगा, +1 -1 कर दिया तो 1 बन जाएगा, तो 1/x4 + 1 बचेगा, उसका क्या करूंगा तू, अदिति +1 ले आओ और -1 ना करना पड़े। +1 लाना है, हम +1 करेंगे तो -1 ना करना पड़ेगा, ऐसा कुछ कर लो। रोहन है, देखो 2 सवाल स्पेशल मिलने वाले हैं। ये 2 सवाल, ये दोनों सवाल बुक में दे रखे हैं, दोनों बड़े स्पेशल हैं। इसमें 1 नहीं है और इसमें x² नहीं है, पर दोनों में x4 + 1 है। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसमें 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत। अब अगले स्टेप में मैं इसे x² + x² लिख दूं, कोई दिक्कत। और अब मैं इसमें एक बार +1 ऐड कर दूं और एक बार -1 ऐड कर दूं, तो 1 से 1 कैंसिल। इसके नीचे भी x4 + 1। तो बेसिकली 2 सवाल बन गए, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना, वही तरीका। इसे भी कर चुके, इसे भी कर चुके, इसे अलग सॉल्व करना, इसे अलग सॉल्व करना, आंसर आपके पास आ जाएगा। ये पूरा फाइनल भी करेंगे। इसमें क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, फिर क्या करोगे, 1 + 1 कर दोगे, फिर क्या करोगे, x² ऐड कर दोगे, x² सवाल हो जाएगा 1/2, और यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे। ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, दोनों का
अब खाली ये तो सॉल्व करना सबको आ गया और ये भी सॉल्व करना सबको आ गया, तो इसे अलग सॉल्व कर दोगे, इसे अलग सॉल्व कर दोगे। सही जी। तो ये भी दो, और अभी इसके बाद दो और आएंगे, वो इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, ये वेरी इंपॉर्टेंट थे। अगले दो जो आएंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन 10 सवाल में से एक सवाल पिछले 2-3 साल से लगातार आ रहा है, तो इसे आप ध्यान से करिएगा। इसे एक बार दोबारा समझ लो। ऊपर 4 है तो 8 और 8 करना था, और ये इसका स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे मैंने बताया था ये हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 4 ऐसे मैंने बताया। बताओ पहले तो तीसरा पूरा करो, फिर 4 पूरा करो, 5th का मैंने आपको बस सही दे दिया है। इसे घर से करेंगे, यहाँ तक बता दो। बता पाऊँ क्या नहीं आ रहा समझ में? देखिए जी, 2 लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज के, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बंदी का छोड़ दे, आपको ये सवाल इस एक्सरसाइज में दिया है, इससे आपको ये पता लग रहा है कि इस एक्सरसाइज का सवाल है, तो पता भी नहीं लगता। पावर 4 आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रही है कि इस एक्सरसाइज का सवाल हो सकता है, पर आपको तो पता है पावर 4 के साथ हमेशा क्या बनता है? 1। क्या बनता है? तो यहां 1 बनाओ ना, और 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा cos 4 से। डिवाइड किससे करना पड़ेगा? तो ये हो गया 1 को भी cos की पावर 4 से डिवाइड करा, साइन को भी डिवाइड करा। मैं आपको कुछ रटवा नहीं रहा हूं, मैंने आपको बताया मुझे पता है यहां 1 चाहिए था, और 1 बनाने के लिए मैंने डिवाइड कर दिया। cos की पावर 4 हो गया, sec की पावर 4 थीटा। वन आ गया जी। अब नीचे का तो मामला सेट होता दिख रहा है। अब ऊपर भी आपको x² + 1 बनाना पड़ेगा, या खाली x² तो बनाना पड़ेगा। अब ये बात भी पक्की है कि आपको t को tan थीटा मानना पड़ेगा, तो dt कितना हो जाएगा? इसे t4 मानना है तो t से मानना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, इस सवाल को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, sec² थीटा, sec² थीटा, tan 4 थीटा। अब ये हो गया t की पावर 4, ये हो गया 1, और ये हो गया dt। इस sec² का क्या करूं? अबे जो पट हमेशा अबे sec² थीटा होता है 1 + tan² थीटा, होता है नहीं होता है? फाइनली बन गया t² + 4। अब इसका क्या करना है? तो तुम 36 बार कर चुका है, 5 सवाल तो करिए, यहीं तक क्या उतारना है। दोबारा देख लो, मुझे नीचे पावर 4 का सवाल है, इसलिए मुझे स्ट्राइक हुआ, ये इस एक्सरसाइज का सवाल है। फिर मुझे याद आया 1 तो बनाना पड़ेगा, 1 बनाने के लिए मैंने cos 4 से डिवाइड कर दिया। आपको जो cos से तो साइन को भी कर सकते थे, साइन से कर दो तब भी आंसर आ जाएगा। मैंने डिवाइड कराया, 1 आ गया, ये tan 4 आ गया। अब अगर मुझे इसे t की पावर 4 बनाना है तो tan को मुझे t मानना पड़ेगा, तो मुझे sec² चाहिए था, तो मैंने sec 4 को sec² लिख दिया। ये वाला sec² मेरे काम का नहीं है, तो मैंने इसे 1 + tan² बदल दिया, यहाँ कर लिया। अब तो आप इसे काम को खरीदोगे। अब इसमें डिवाइड करके फिर तुम्हें मानना पड़ेगा। अभी तक हम x को t मानते थे, अब t को भी कुछ मानना पड़ेगा, m मान लेना या कुछ भी मान लेना, फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ तक छोड़ दो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल इंटीग्रल का जो है वो है √tan थीटा। ये पूरे इंटीग्रल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे लास्ट में कराएंगे इसका। यहाँ तक उतार के जल्दी छोड़ दो, और नहीं समझ में आया तो उतार मुझे बता दो।
इंटीग्रल के टॉप 5 क्वेश्चन में से एक है। समझ में कुछ आ नहीं रहा होगा, पिछले सवाल में तो फिर भी हिट था, पावर 4 और 1 बनाना था, यहाँ तो कुछ मिलता जुलता कुछ भी नहीं है। कोई ना कोई एक ऐसी चीज हम लोग बता देते हैं या आप जान लेते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि आपको उसको करने के लिए ये काम करना होगा। मैंने कहीं एक एक्सरसाइज पढ़ाई थी रूट वाली, एक्सरसाइज 7 या 8 पढ़ाई थी या 6 पढ़ाई थी, जिसमें रूट वाले सवाल आ रहे थे सारे। रूट x² -1 x+1, याद देखो जरा, मैंने ऐसे बहुत सारे सवाल कराए थे, याद आ रहा है क्या मुझे? क्या बताया था इन सवालों को करने के लिए? जो भी रूट के अंदर है उसे t² मान लो। जब भी रूट का सवाल ना हो, बेसिक याद रखना 99% काम करेगा। तुम बताएंगे जब भी सवाल कोई रूट में हो और उसका आपको कुछ हिंट समझ में ना आता हो, स्टार्ट कर दो, जो भी अंदर हो उसे t² मान लो। tan थीटा को मान लिया मैंने t²। पहली लाइन समझ में आ गई, सही कर दी तो सवाल हो गया। अब अगर जिसे t माना है उसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा। करो भैया, tan का डिफरेंशियल थीटा का dt, 2t का, सही है। जैसे ही सेक स्क्वायर आया इसे लिख दिया 1 + और इसे लिख दिया t थीटा हो गया। सवाल क्या बन गया? रूट t² और d थीटा किसके बराबर है? 2t/1। फाइनली सवाल ये है। तो रूट tan थीटा से तो निजात खाई गौरी जी, खड़े हो। इस सवाल में मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, देखो पकड़ पा रहे हो नहीं पकड़ पा रहे, या कोई मैंने जानबूझ के करी हुई गलती हो। लॉजिकल नहीं है, क्लरिकल है। और ये गलती आप करते टेस्ट में, एग्जाम में, इसलिए मैंने कर दी, इससे तुम्हें याद रहे। वैसे भी खड़ी हो जा, लोगों को पता चल जाए हमारे वैसे भी पढ़ते हैं। बोल, गलती कर दी है, बहुत स्टूपिड है। लड़कों में कोई? हाँ बोल। अबे tan थीटा को t² माना है, तो tan² थीटा कितना होना था? ये गलती हम सब कर देते हैं और हम हमेशा तक जाते हैं। तो d थीटा होता 2t/1 + t²। तो क्वेश्चन था रूट tan थीटा d थीटा, ये मान लिया t² और ये हो गया 2t/t4 + 1, ये हो गया 2t² + 1। अब ऊपर मानना ही है तो 1 तो पैदा करना पड़ेगा। 1 पैदा करने का तो तरीका मैंने बता दिया। t² + 1, t², ये I1 और ये I2। पहली बात तो ये तो तुम्हें बार बार पीछा छोड़ने के लिए आगे भी, तो ये तो तुम्हारे को चिप्स में रख जाने चाहिए इन दोनों का इंटीग्रल। अब तुम्हें ये सवाल बार बार बनाने को मिलना है, यहीं तक करके छोड़ रहा हूँ, बाकी तो तुम कर लोगे। इसमें तुम्हारे को 12 सवाल है, 12 के 12 मैंने 6 करा दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ना, इसलिए आज 7 बैठे तो करा दी। ये गलती जो मैंने करी है, ये गलती हर बच्चा करता है 90%, और मैं बता रहा था तब भी आप पकड़ नहीं पाए। तो tan थीटा को t² माना,
इसलिए tan स्क्वायर थीटा कितना होना था, ये भी आपको ध्यान रखना। और सवाल है ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, कौन सी 18 की ना, कर लेना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जल्दी अगली एक्सरसाइज शुरू करानी है अभी।